एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी जहां कोई व्यक्ति अपने वाहन को, चाहे वह 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, किसी और को बेच देता है और बेचने के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अचानक से पुलिस आती है और कहती है कि आपकी गाड़ी से कोई घटना हो गई है जिसके लिए आप जिम्मेदार हो। गिरफ्तार भी किए जाते हो, नोटिस भी आता है, कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ते हैं और सलाखों के पीछे भी रहना पड़ता है। तो आखिर क्या है कारण? नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि जब भी हमारे पास कोई वाहन है जिसकी हमको जरूरत नहीं है या फिर किसी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो हम हमारे वाहन को, चाहे वह 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, किसी और व्यक्ति को बेचते हैं। और बेचते हैं तो हम किसी न किसी लालच में, या तो गाड़ी का लोन क्लियर नहीं हुआ, या फिर कोई एनओसी का इश्यू है, या फिर कोई ट्रांसफर का इश्यू है, हम स्टाम्पिंग पे यानी कि 50, 500 का स्टाम्प लेके उस पे लिखा पढ़ी करके सामने वाले व्यक्ति को गाड़ी बेच देते हैं। वक्त गुजरता जाता है और हम भी भूल जाते हैं कि हमने कोई गाड़ी किसी को बेची। कभी कभी वही गाड़ी किसी इल्लीगल एक्ट में, कभी चोरी के मामले में, कभी डकैती के मामले में, कभी मर्डर के मामले में, कभी एक्सीडेंट के मामले में, तो कभी मादक पदार्थों की सप्लाई के मामले में, यानी कि किसी इल्लीगल एक्ट के अंदर जब वह गाड़ी का नाम आता है तो सबसे पहले पुलिस द्वारा जब अनुसंधान किया जाता है तो देखा जाता है कि गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर कौन है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जब रजिस्टर्ड ओनर आप निकले, जबकि आप तो गाड़ी बेच चुके, लेकिन आज भी गाड़ी आपके नाम के ऊपर आरटीओ में बोल रही है, डीटीओ में बोल रही है, यानी कि जो परिवहन विभाग है उसके अंदर आज भी गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसी अवस्था में जब भी कोई पुलिस केस होता है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गंभीरतम मामलों में गिरफ्तार भी होना पड़ता है, सलाखों के पीछे रहना पड़ता है और हाई कोर्ट तक जमानत के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपने भी आपका कोई वाहन यदि स्टाम्प पर बेचा है और आज तक आपने ट्रांसफर नहीं करवाया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आज ही अपने एडवोकेट से मिलकर जिस व्यक्ति को आपने वाहन बेचा है उनको आज ही लीगल नोटिस जारी करें कि मेरा वाहन आपने खरीदा था और इतने समय में ट्रांसफर करवा दूंगा ये कहा था, लेकिन आपने आज तक ट्रांसफर नहीं करवाया है। उस गाड़ी को तुरंत ही अपने नाम पर ट्रांसफर करवाए, अन्यथा मेरी गाड़ी मुझे सौंप देवे, या फिर अगर नहीं करते हो तो मुझे आरटीओ विभाग में मुझे इसकी सूचना देनी पड़ेगी और संबंधित पुलिस थाने में भी मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी और गाड़ी जब्त की जाएगी। यदि आपकी कोई गाड़ी इस तरीके से बेची है तो इमीडिएटली उस गाड़ी को उस व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर करवाइए, क्योंकि पॉसिबल है जिस व्यक्ति ने आपसे स्टाम्प पे खरीदा वह भी उस गाड़ी को किसी तीसरे व्यक्ति को स्टाम्प पे बेचता है, वो किसी और को बेचता है, गाड़ी न जाने कहां से कहां चली जाती है और जब मुकदमा होता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। क्योंकि आज की तारीख में यह माना जाता है कि जब भी कोई इल्लीगल एक्ट होता है तो यह माना जा सकता है कि आपने जो पेपर तैयार करवाया है, आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार करवाया है, स्टाम्प, वो केवल अपने बचाव के लिए कराया है, आप इल्लीगल कार्य करते होंगे, यह माना जा सकता है। गाड़ी जब तक आपके नाम पर है आपकी पूरी जिम्मेदारी है। यहां तक कि उस वाहन से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और गाड़ी अगर आपके नाम पे है, इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आपको लाखों रुपए का भुगतान भी करना पड़ सकता है। तो मात्र 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख के अंदर आपने जिस गाड़ी को बेच दिया, यदि आप अपने नाम पे ट्रांसफर, उस व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाते हैं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने भी अपनी कोई गाड़ी बेची है तो आज ही पता लगाइए कि सामने वाले व्यक्ति ने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाई या नहीं करवाई। यदि करवाई है तो उसके आरसी की, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो कॉपी है उसको आज ही फोटोकॉपी के रूप में मंगवाइए और अपने रिकॉर्ड फाइल में लगाइए, अन्यथा भारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एक बार फिर से कहूंगा, स्टाम्प पर गाड़ी बेचना, खरीदना इल्लीगल है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। कई लोग हमें कहते हैं कि जब ये इल्लीगल है तो वकील
इनका एग्रीमेंट क्यों तैयार कराते हैं। कई हमारे फेसबुक पे यूट्यूब पे ऐसे कमेंट है। तो मैं एक बात कहता हूं, जब आप अपनी गाड़ी पे HPN लगवा के लाते हो, जब आपकी गाड़ी फाइनेंस पे चल रही होती है, तो आप दोनों जो आपस में तय करते हो वह ड्राफ्ट वकील करता है। वकील कभी भी आपको यह सलाह नहीं देता है कि आप HPN गाड़ी, फाइनेंस पे चल रही गाड़ी बिना ट्रांसफर किए आप परचेस करें। गाड़ी को आपको अगर परचेस करना है, आपको बेचना है, तो विधित रूप से गाड़ी का RC और इंश्योरेंस ट्रांसफर कराइए, ताकि भविष्य में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अन्यथा ऐसे मामलों में कभी कभी पूरी जिंदगी, पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। और युवा वर्ग तो विशेष ध्यान रखे, क्योंकि यदि आपके ऊपर एक कोई केस पंजीबद्ध होता है तो आपके जीवन में कई मुश्किलें आपको आ सकती है, आपका फ्यूचर प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में सावधान रहे, अपना वाहन कभी भी स्टाम्प पर न बेचे, नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।